अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। रेसिपी मिक्सेस के साथ मैं जब भी रेसिपी शेयर करती हूँ आपका बहुत अच्छा फीडबैक आता है एंड आई कैन टोटली रिलेट टू इट बिकॉज़ बॉक्स वाले रेसिपी मिक्सेस जो हैं वो बहुत ही कन्वीनियंट, हैसल फ्री और टाइम सेविंग होते हैं। तो आज भी आपके लिए इसी तरह की एक रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं बना रही हूँ पंजाबी यखनी पुलाव शान के रेसिपी मिक्सेस में से। और शान की पूरी प्लेलिस्ट है मेरे चैनल पर, अगर आप लोग देखना चाहें तो लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, ज़रूर उसको चेक कीजिएगा। सो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो नोटिफिकेशन बेल का आइकॉन है उसको भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले मैंने 750 ग्राम्स या 3 पाव के आसपास अच्छी क्वालिटी के लॉन्ग ग्रेन बासमती राइस लेकर उनको अच्छे से वॉश करने के बाद सोक कर दिया था तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए। और अब हम बना रहे हैं अपनी यखनी, क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसके लिए यखनी हम पहले तैयार करेंगे। तो इसके लिए तकरीबन 1.5 लीटर पानी मैंने ले लिया था और इसके अंदर मैंने 750 ग्राम्स जो है वो चिकन ऐड की है विद बोन्स। 750 ग्राम्स राइस थे तो 750 ग्राम्स ही मैंने चिकन ऐड कर दिया है। 7 से 8 जवे लहसुन के यानी 7 to 8 क्लोव्स ऑफ गार्लिक हम इसमें ऐड कर देंगे। तकरीबन 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा जाएगा इसमें अदरक का। और अब इसमें मैंने एक पूरा पैकेट डाल दिया है शान के पंजाबी यखनी पुलाव मसाले का। आपने देखा होगा कि इसके अंदर पाउडर्ड स्पाइसेस भी थे और उसके अलावा कुछ साबुत गरम मसाले भी आपको नज़र आ रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छा सा एक ये बैलेंस है मसालों का, बहुत अच्छा प्रोपोर्शन है। मिर्चें इसमें बिल्कुल भी नहीं होती। ऑथेंटिक जो यखनी पुलाव वाला फ्लेवर है ना वो आपको आएगा। तो अगर अभी तक आपने इस मसाले को ट्राई नहीं किया तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा इससे यखनी पुलाव बनता है। ये सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने चिकन को तकरीबन 15 से 18 मिनट जो है वो बॉईल होने दिया ताकि अच्छे से स्टॉक निकल आए चिकन में से। और उसके बाद मैंने सिंपल चिकन के जो पीसेस हैं उनको अलग कर लिया था और जो स्टॉक था ना उसको मैंने स्ट्रेन कर लिया था, यानी कि छान लिया था। तो स्टॉक भी हमारे पास रेडी है और चिकन भी जो है वो तकरीबन हमारे पास 60 to 70% कुक हो चुका है। तो अब एक सेपरेट पॉट या पैन ले लें आप और उसके अंदर मैंने डाला है हाफ़ कप के जितना ऑयल और साथ ही 2 मीडियम साइज़ के फाइनली स्लाइस्ड अनियंस जो हैं वो मैंने डाल दिए हैं, यानी कि बारीक कटे हुए प्याज। इनको हम करेंगे हल्का सा गोल्डन ब्राउन, ज़्यादा आपने ब्राउन नहीं करना वरना पुलाव का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। तो जैसे ही लाइट गोल्डन ब्राउन हुए साथ ही 1 हीप टेबलस्पून इसमें मैंने डाल दिया है अदरक और लहसुन के पेस्ट का। और साथ ही जो है ना इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है चिकन जिसको हमने बॉईल करके रखा हुआ था। और इस पॉइंट पे हम थोड़ा सा चिकन को फ्राई करेंगे। अच्छा, स्टॉक बनाते हुए आपने ख्याल करना है कि चिकन को आपने ज़्यादा कुक नहीं करना। अगर चिकन ओवर कुक हो जाएगा तो इस पॉइंट पर, इस स्टेज पर चिकन आपका टूटना शुरू हो जाएगा। सो आपने मेक श्योर करना है कि चिकन इंटैक्ट रहे, तो उसके लिए आपने 50-60% ही चिकन को कुक करना है जब आप स्टॉक बना रहे होंगे उस वक्त। साथ ही इसके अंदर मैंने तकरीबन हाफ़ कप के जितना योगर्ट ऐड कर दिया है, यानी कि दही। और दही को आपने अच्छे से बीट करके ऐड करना है। उसको भी आपने थोड़ा सा मिक्स किया, कुक किया। और उसके बाद जो है जो हमने यखनी बनाई थी वो यखनी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। यहाँ पर मैं आपको यखनी की मेजरमेंट का बता देती हूँ। अगर आपके पास 2 गिलास चावल हैं तो आप उसमें तकरीबन 3.5 गिलास जो हैं वो यखनी के ऐड कर दें। या अगर 3 गिलास आपके राइस हैं तो मैं उसमें जो है 5.5 गिलास यखनी ऐड करूँगी। 6 गिलास पूरा ऐड नहीं करूँगी, उससे फिर चावल जो हैं वो खिले खिले नहीं बनते। सो मैं जो हूँ वो हाफ़ कप हमेशा कम ही ऐड करती हूँ पानी का या स्टॉक का, जो भी मैं बना रही हूँ, कोई भी राइस की डिश में बना रही हूँ तो उसमें। तो यहाँ पर जो है मैंने स्टॉक ऐड कर दिया। साथ में 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें ऐड की हैं। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें पसंद हो तो आप और भी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। क्योंकि यखनी पुलाव है तो इसमें लाल मिर्च तो जाती नहीं है, तो हरी मिर्चों से जो है वो बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ऐड की। और अब जिस तरह हम रेगुलर जो भी राइस होते हैं उनको हम कुक करते हैं, आपने इतना पका लेना है स्टेज के ऊपर कि पानी जो है कम्प्लीटली इवेपोरेट हो जाए, पानी ड्राई हो जाए। और जब पानी आपका इवेपोरेट हो जाए तो उसके बाद आपने कवर करके 15 से 20 मिनट जो है वो बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर, दम वाली आंच के ऊपर जो है आपने कुक करना है। अगर तो आपके पॉट का बेस
थिक है तो फिर तवा रखने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ तवा ज़रूर रखें वरना चावल जो हैं वो नीचे से लग जाते हैं। तो तकरीबन 15 मिनट के बाद मैंने दम खोला था, एक बार अच्छे से मिक्स किया और उसके बाद दोबारा 5 मिनट्स के लिए मैंने कवर कर दिया था। और अभी आप देख सकते हैं हमारा शान का पंजाबी यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। कलर इसका कितना अच्छा आया है, बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ। उसकी रीज़न यही है कि हमने प्याज को जो है वो ज़्यादा ब्राउन नहीं किया था। तो प्याज जो है वो हमेशा लाइट गोल्डन ब्राउन आप रखें तो उससे फिर चावल जो है उनका कलर बहुत अच्छा आएगा, पुलाव वाला कलर आएगा। और बस इसको मैंने गार्निश किया था थोड़े से फ्राइड अनियंस के साथ। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।